नमस्कार साथियों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के नए सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम लोग जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है झारखंड के, बिहार के, जेपीएससी हो गए, बीपीएससी हो गए, झारखंड के जितने भी दरोगा या फिर बिहार में जितने भी एग्जाम अपकमिंग होने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हम लोग पहले इसके लिए आईआर के सेक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग कंट्री वाइज पढ़ेंगे, जैसे यूएस हो गया, मिडिल ईस्ट हो गए, साउथ एशिया हो गया। उस टाइप से हम लोग करंट अफेयर आईआर का कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते जाएंगे, और जो भी कंटेम्प्रेरी इशू होते रहेंगे हम लोग उसको रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो हम लोगों का आज का सेक्शन हम लोग का यूएसए से है। जो भी यूएसए में लास्ट 9 मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट घटना हुए हुए हैं, उसका हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। तो हम लोग आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वाड कंडक्टेड टेबल टॉप एक्सरसाइज IPLN कहाँ पर ये हुआ है? तो होनोलुलु, ये यूएसए में एक जगह है होनोलुलु। क्वाड कंडक्टेड टेबल टॉप एक्सरसाइज IPLN का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। ये एक्सरसाइज होंगे, क्वाड कौन करेगा एक्सरसाइज? क्वाड करेगा। क्वाड में कितने कंट्री हैं अभी? तो क्वाड में आपका इंडिया, वो देख लेते हैं क्वाड में कितने कंट्री अभी। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 4 कंट्री है क्वाड में। तो क्वाड हाल ही में कंडक्टेड किया गया है टेबल टॉप एक्सरसाइज IPLN, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। हम लोग आज का पहला करंट अफेयर्स हो गया क्वाड कंडक्टेड। सेकेंड हम लोग का है फोर्थ क्वाड लीडर समिट 2024। ये कहाँ पर हुआ था आपका? तो विल्मिंगटन, डेलावेयर, ये जगह पे हुआ था आपका फोर्थ क्वाड लीडर समिट। यूएसए में है ये, डेलावेयर। क्वाड में कितने कंट्री हैं आपके? 4 कंट्री है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अगर बोला जाए कि नेक्स्ट क्वाड समिट कब होगा 2025 में, जो कि सितंबर में होने वाला है, वो कहाँ होगा आपका? तो इंडिया में। हम लोग का लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, और जो भी आगे और यूएसए से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हो गया क्वाड का। अगला हम लोग देखें, तीसरा क्वेश्चन, यूएस यूक्रेन मिनरल एग्रीमेंट साइंड इन वाशिंगटन डीसी। तो हाल ही में यूएस और यूक्रेन का मिनरल एग्रीमेंट साइन हुआ है वाशिंगटन में। अभी हाल ही में देखे होंगे कि यूक्रेन के जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, वो जब आउट व्हाइट हाउस गए थे तो काफी गहमा गहमी हुआ था दोनों के राष्ट्रीय लीडर के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप एंड आपका व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में। तो यूएस यूक्रेन मिनरल एग्रीमेंट साइन, इसके तहत आपको जितने भी यूक्रेन में क्रिटिकल मिनरल है उसको दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूएसए के। वो जाकर आप सर्च करेंगे, वहां से $500 बिलियन का लगभग एस्टिमेट है। $500 बिलियन का लगभग एस्टिमेट है कि वहां से क्रिटिकल मिनरल को रिकवर किया जाएगा यूएस के द्वारा। उसके बदले में यूएस वहां पर जितने भी रसिया यूक्रेन वार के कारण जितने भी वहां पर डैमेज हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको वो रीडेवलप करेंगे यूएस। तो हम लोग का 3 करंट अफेयर्स हो गया क्वाड से रिलेटेड एंड यूएस यूक्रेन मिनरल एग्रीमेंट साइंड इन वाशिंगटन। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑल सेंक्शन ऑन सीरिया लिफ्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट। अभी हाल ही में जो यूएस के प्रेसिडेंट है आपका डोनाल्ड ट्रंप, हाल ही में जो सेंसर लगाया हुआ था सीरिया पर, उसको हाल ही में लिफ्ट किया गया। बस इतना ही न्यूज है, इसको याद रखेंगे कि हाल ही में किस कंट्री से सेंसन, सभी सेंसन को हटाया गया है, तो आपका सीरिया से। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं, सोसा साइन। अगर सोसा का फुल फॉर्म देखें हम लोग, तो आपका सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। सोचा का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट, इसके तहत आपका
इसके तहत आपका जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे, राजनाथ सिंह गए हुए थे आपका यूएस, वहां पर ये साइन किया गया था सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो गए हुए थे आपका यूएसए, वहां पर ये साइन किया गया था सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट किसके द्वारा साइन किया गया? तो यूएस एंड इंडिया के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, यूएस विड्रो। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो काफी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे, कहाँ कहाँ से निकलना है। तो इसमें आप देखेंगे यूएनएचआरसी, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड और बहुत सारे में निकले थे। मेन मेन ये है आपका यूएनएचआरसी से आपका लिफ्ट कर गए हैं, विड्रॉ कर गए हैं, यूनेस्को से, डब्ल्यूएचओ से एंड पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से। तो काफी आगे जाके इम्पैक्टफुल भी होगा ये, काफी उनका फंड जाता है यूएस का ये सब संगठन में, आपका यूएनएचआरसी, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ एंड पेरिस क्लाइमेट, जो आपका 2015 में हुआ था आपका COP15 आपका 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट, उससे निकले हैं ये हो गया। आगे आगे हम लोग का है एशिया आपका। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जब यूएस गए हुए थे तो उन्होंने एक साइन किया हुआ था एशिया, इसका फुल फॉर्म है आपका ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। अभी हाल ही में जब गए थे ये साइन किया गया था, 21 लिए साइन किया गया था, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के लिए। इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप आपका ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपका कि एशिया जो है आपका ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस किसके द्वारा साइन किया गया? पीएम मोदी एंड ट्रम्प के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं अभी हाल ही में थर्ड इंडिया यूएस डिफेंस इनोवेशन मीटिंग हुआ है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। तो एक न्यूज है आपका थर्ड इंडस एक्स डिफेंस में जितने भी इनोवेशन है, जैसे कि आपका एक आईडीएक्स करके है, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सरसाइज, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जितने भी आपका हथियार वगैरह बनते हैं उसमें काफी इनोवेशन होते रहता है। इसी के तहत थर्ड इंडक्स एक्स डिफेंस इनोवेशन मीटिंग कहाँ पर आपका हुआ है? तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ है, थर्ड इंडस एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एक। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अभी काफी न्यूज में था ये आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसमें यूएसए के द्वारा आपका ईरान पर आपका जो वहाँ के जो न्यूक्लियर साइट हैं वहां पर आपका बम गिराया गया था। उस बम का क्या नाम था आपका? GBU-57 बंकर ब्लस्टर। इसका क्या नाम है वो देख लेते हैं। इसका नाम है आपका GBU-57 बंकर बस्टर। जो ईरान के जो भी न्यूक्लियर साइट थे वहां पर वो मिडनाइट हैमर एक्सरसाइज किया गया था आपका यूएसए के द्वारा। यहाँ पे ईरान के 3 साइट पर बम गिराया गया था आपका, फोर्दो, नटांज एंड फोर्दो, नटांज एंड इसफहान। ये 3 साइट पर आपका बम गिराया गया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में काफी चांसेस है क्वेश्चन आने का। आगे हम लोग देखते हैं ऑकस सबमरीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इससे हम लोग देख लेते हैं रिलेटेड। इसके तहत आपका सबमरीन को डेवलप किया जाएगा। सबमरीन को डेवलप किया जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट है आपका। इसमें कौन कौन से कंट्री ऑकस में? आपका यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया आपका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा ऑकस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया आपका। आगे हम लोग बढ़ते हैं
ऑपरेशन बसारत फतेह, यह भी इंपॉर्टेंट है। जब यूएसए ने आपका ऑपरेशन किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो उसके बदले में आपका ईरान ने ये ऑपरेशन चलाया था आपका ऑपरेशन बसारत फतेह। इसके अंदर आपका यूएस का जो मिलिट्री बेस है आपका कतर में, रिटेलिएशन में आपका किया गया था, जो यूएसए के द्वारा आपका मिडनाइट हैमर चलाया गया था, उसके रिटेलिएशन में आपका ऑपरेशन बसारत फतेह किया गया था ईरान के द्वारा कतर में। जो भी मिलिट्री वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट थे यूएसए के, उसके हालांकि वहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा था यूएसए का, बाद में बताया गया था कि ईरान ने पहले ही बता दिया था आपको ऑस्ट्रेलिया यूएसए को। तो ऑपरेशन बसारत फतेह ईरान के द्वारा आपका किया गया था कतर में, जो भी आपका मिलिट्री इक्विपमेंट था आपका यूएसए का, वहाँ पर किया गया था। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका मिलिट्री बेस में आपका यूएसए का जो मिलिट्री बेस था कतर में। आगे हम लोग देखते हैं गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट, ये आपका किसका है? तो यूएसए का है। हम लोग यूएसए का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो सब क्वेश्चन ये यूएसए से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट। इसके तहत जितने भी आपका यूएसए के लिए थ्रेट हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल आपका, उसका हाइपरसोनिक मिसाइल, जितने भी मिसाइल से रिलेटेड है, मिसाइल से रिलेटेड जितने भी थ्रेट हो सकते हैं यूएसए को, उसको बचाने के लिए, मतलब उसके लिए एक प्रोग्राम लाया गया है यूएसए की तरफ, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर। अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट लाया गया है, क्या कि अभी यूएसए काफी न्यूज में है, तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अभी हाल ही में एक एक्ट लाया गया था यूएसए में, द लैकन रिले एक्ट। द लैकन रिले एक्ट, बस आपको एक्ट का नाम याद रखना है। इसके अंदर आपको रिलेटेड टू डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट, अभी हाल ही में काफी न्यूज में रहा था कि हथकड़ी बांधकर उनको डिपोर्ट किया गया था, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट बहुत सारे कंट्री के, आपका चाइना हो गए, उसमें इंडिया के भी थे, उसके बाद फिर ब्राजील, मैक्सिको, ये सब कंट्री के थे। द लैकन रिले एक्ट रिलेटेड टू डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन, द लैकन रिले एक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का टेक इट डाउन एक्ट। इसके तहत आपका अनऑथोराइज डिसेमिनेशन ऑफ प्राइवेट और डीप फेक्स इमेजेस डिक्लेयर्ड ए क्राइम, टेक इट डाउन एक्ट। इसके तहत ये भी एआई का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है आपका, जैसे कि मान लीजिए किसी का डिफेक्ट इमेज बनता है, प्राइवेट वीडियो किसी का डिफेक्ट के द्वारा बनाया दिया जाता है, उसको अब क्राइम माना गया है यूएसए में। उसी के तहत एक एक्ट लाया गया, टेक इट डाउन एक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन, बिग ब्यूटीफुल बिल मेजर रिफॉर्म्स इन टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी। अभी हाल ही में आप बिग ब्यूटीफुल के बारे में अभी हाल ही पास हुआ था, जिसमें आपका देखेंगे तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है आपका और एलन मस्क में काफी डिसकंटेंट भी हुआ था आपका बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर। इसमें एक्स्ट्रा आपका 100 बिलियन डॉलर का आपका मतलब बढ़ेगा, उसमें आपका लाइबिलिटी यूएसए का बिग ब्यूटीफुल के द्वारा, मेजर रिफॉर्म्स इन टैक्सेस एंड सोशल सिक्योरिटी। आपको याद रखना है कि बिग ब्यूटीफुल कहाँ का है, तो आपका यूएसए का है। इसमें टैक्सेस में और सोशल सिक्योरिटी में रिफॉर्म किया गया है, लेकिन इसी में एलन मस्क और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में काफी डिसकंटेंट हुआ था, सोशल मीडिया वारफेयर भी चला था उन दोनों के बीच में। हालांकि बाद में सीज फायर हो गया था उन दोनों के बीच में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और एक्ट इंपॉर्टेंट है, हवाईज एक्ट 1966। इसी को बोला जाता है आपका फी ग्रीन फी बोला जाता है। इसके तहत आपका पहला यूएस स्टेट बना है जो इम्प्लीमेंट करेगा क्लाइमेट इम्पैक्ट चार्जेस। जो भी क्लाइमेट इम्पैक्ट से जो भी क्लाइमेट से इम्पैक्ट हो रहा है उसके लिए चार्ज लिया जाएगा, हवाईज एक्ट 1960। हवाई एक आपका पता है, आपका है आइलैंड है आपका यूएसए में, यहाँ पे वोल्केनो काफी आते रहते हैं। हवाई एक्ट 1996 फर्स्ट यूएस स्टेट बना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को बैन किया गया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन यूएस ह्यूमन स्पोर्ट्स। अभी हाल ही में आप न्यूज भी सुने होंगे कि अब अमेरिका में सिर्फ दो ही जेंडर को माना गया है, मेल एंड फीमेल, बाकी जितने भी जेंडर है सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है
किसी के अंदर आपका ट्रांसजेंडर एथलीट्स बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन यूएस वुमेन्स स्पोर्ट्स। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है आपका इनफॉर्मल अलायंस। इनफॉर्मल अलायंस इसके तहत एक स्क्वाड है, स्क्वाड को बनाया गया है। इसके अंदर आपका 4 कंट्री है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। न्यूज में क्यों था? क्योंकि फिलीपींस रिक्वेस्ट किया था इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। इस स्क्वाड में आपका इंडो पैसिफिक एरिया में जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, इंडो पैसिफिक वाला एरिया में जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट है उनको ओवरकम करने के लिए अलायंस किया गया है स्क्वाड। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। अगर बात किया जाए आपका क्वाड में कौन है, तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस की जगह आपका इंडिया है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? पीएम मोदी को दिया गया है, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी। बस इतना आपको याद रखना। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको पीएम मोदी को दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में आपका लॉन्च ऑफ डिजिटल फ्रेमवर्क एक लॉन्च किया गया है। इंडिया भी काफी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी आगे बढ़ रहा है। लॉन्च ऑफ डिजिटल फ्रेमवर्क बाय यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडिया। लॉन्च ऑफ डिजिटल फ्रेमवर्क किसके द्वारा किया गया है? आपका 3 कंट्री, यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया, फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। बस इतना न्यूज आपको याद रखना है। डिजिटल फ्रेमवर्क किस कंट्री के द्वारा किया गया? अभी हाल ही में टाइगर ट्रम्प मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है इंडिया एंड यूएस के द्वारा विशाखापट्टनम में। टाइगर ट्रम्प, इसको याद रखना है आपको। टाइगर ट्रम्प मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया यूएस के बीच में होता है, ये विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहां पर बनाया गया है आपका? वर्ल्ड लार्जेस्ट, अभी ग्रीन एनर्जी की ओर काफी फोकस किया जा रहा है सभी कंट्री के द्वारा, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहां पर बनाया गया है आपका? टेक्सास में बनाया गया है। इससे काफी लो कार्बन इंटेंसिटी रिलीज होगा, ग्रीन एनर्जी में मदद होगा। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहाँ बनाएगा? टेक्सास में। आगे का हम लोग का है वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन ब्लाडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन द यूएस। अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला ब्लाडर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया गया है। कहाँ पर किया गया है आपका? यूएस में किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लीगल एग्रीमेंट ऑन एआई। अभी हाल ही में एआई में एक फर्स्ट ऐसा है जो लीगल एग्रीमेंट किया गया है एआई पर, साइंड बाय यूएस, यूके एंड ईयू ड्यूरिंग काउंसिल ऑफ यूरोप मीटिंग इन विलिनस, लिथुआनिया में। फर्स्ट लीगल एग्रीमेंट ऑन एआई। तो आज का हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट 25 पे यूएसए से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन और है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी यूएसए का हो जाएगा। बाकी हम लोग अगर बात किया जाए तो और भी इंडिया में जब हम लोग पहुंचेंगे तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी कंटेम्प्रेरी इशू है उसको हम लोग, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी इशू से लेके आपको स्टैटिक में जोड़ के दिया जाता है, तो उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे पॉलिटी में कोई न्यूज हो, इकोनॉमिक्स का कोई न्यूज हो, या फिर और भी कोई टॉपिक का। अभी फिलहाल हम लोग आईआर करेंगे, इसके बाद हम लोग साउथ एशिया हो गया, उसके बाद फिर जो भी और मिडिल ईस्ट का कंट्री का हो गया न्यूज, उसको हम लोग कवर करके इंडिया में हम लोग पहुंचेंगे। तो आज का हम लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिएगा। आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।